फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों किसानों ने किया पूरा केएमपी हाईवे को जाम। जी इसी के साथ साथ टोल टैक्स पर भी किसानों ने जो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, वोटिंग के दौरान बंगाल में हिंसा, 4 लोगों की मौत। यानी कि दोस्तों भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो इस तरीके की गोलियां चला रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बंगाल में दंगे फैलाना चाहते हैं शाह। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, किसानों के साथ साथ महिलाओं का जत्था, जी हाँ, किसान महिलाओं ने पूरी तरीके से रोड को किया ब्लॉक। बोले जब तक घर वापस नहीं जाएंगे, जब तक के किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, यूपी के शामली जिले में, जी हाँ दोस्तों, यूपी के शामली जिले में कोरोना वैक्सीन लगवाने गई महिलाओं को, 3 महिलाओं को लगा दिया कुत्ता काटने का इंजेक्शन। ये हालात हो गई है दोस्तों यूपी के अस्पतालों की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी के नाइट कर्फ्यू पर रविश कुमार ने साधा निशाना। जी हाँ, बोले मोदी जी कहते हैं कि अब नाइट कर्फ्यू का नाम हटाकर जो है कोरोना कर्फ्यू रख दिया जाए। इस तरीके से जो कोरोना का नाम हटाकर कोको कोला रख देते हैं। यानी कि दोस्तों रविश कुमार ने कहा कि देखिए किस तरीके की जो है अंधभक्ति फैलाई जा रही है कि सिर्फ कोरोना रात को ही निकलता है। मोदी जी के जो जुमलेबाजी है दोस्तों, उस पर रविश कुमार ने जमकर निशाना साधा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, बंगाल में पूरी तरीके से दोस्तों ममता बनर्जी के सामने नतमस्तक हुई बीजेपी ने। आधा यानी कि दोस्तों अधूरा जो है यहाँ पर प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वो कर दिया वायरल, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहा है कि भगवान मानते मोदी को लोग, और मोदी जो है ममता के आगे जो है भारी मतलब बंगाल में भारी पड़ना। इस तरीके से दोस्तों एक आधी कटी हुई बात को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए मतलब क्या हालत हो गई बीजेपी की कि अब हार रहे हैं तो न जाने बंगाल में क्या क्या कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर क्यों। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार 4 महीनों से चला आ रहे कृषि कानून को लेकर आज किसानों के जत्थे ने केएमपी हाईवे को पूरी तरीके से किया जाम। बस्त हो गई मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ देश में कोरोना के नाम की दहशत, तो दूसरी तरफ दोस्तों हमारे किसान भाई अपने हक के लिए किसी चीज़ से नहीं डर रहे, ना ही कोरोना से, ना कोरोना से भयंकर बीमारियां। इससे आपको बता दें दोस्तों, किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल डरने वाले नहीं है। जी फिलहाल हम तो यही करेंगे, हम जो है सरकार को सीधा कह चुके हैं कि फिलहाल सरकार को ये काले कानून वापस लेना ही होंगे, एमएसपी पर एक्ट बनाना ही होगा, वरना किसान यहां से हिलेगा तक नहीं। आपको बता दोस्तों लगातार कृषि कानून को लेकर सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं किसान। जी किसानों ने सीधा फैसला कर लिया कि फिलहाल अगर इस काले कानून को सरकार ने वापस नहीं लिया तो आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। जहां एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही सरकार को चेता दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर कृषि कानूनों पर मोदी सरकार फंसती चली जा रही है। आज जबरदस्त तरीके से दोस्तों किसानों का जत्था देखने को मिला। न सिर्फ किसानों का बल्कि किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया कि 2 मई के बाद से किसान आंदोलन पहले की तरह ही और भी ज्यादा पब्लिक से भर जाएगा। उसके बाद आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा, यहां तक कि संसद का घेराव भी होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, बंगाल में कई जगह पर दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंसा फैला दी। दरअसल आपको बता दोस्तों टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। उसके बाद सीपीआरएफ के जवानों को गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की बताई जा रहा है मौत हो गई है। जी आपको बता दोस्तों 4 लोगों की बंगाल वोटिंग के दौरान मौत। सोच सकते हैं आप दोस्तों कि ममता बनर्जी ने यह डर पहले ही जताया था कि फिलहाल बीजेपी के लोग दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, माहौल बिगाड़ेंगे, और वैसा ही कुछ हो रहा है। दरअसल आपको बता दोस्तों वोटिंग के दौरान लोगों ने सुतली बम बनाकर फेंके। इसी बम के चलते दोस्तों आपको बता दें कई जगह पर झड़प हो गई। झड़प के बाद आपको बता दें दोस्तों सीपीआरएफ के जवानों को गोलियां चलानी पड़ी, जिन गोलियों में 4 लोगों की बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। अब दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से भयंकर हंगामा हो गया, जहां एक तरफ जो यहां पर लोगों की जानें जा रही हैं दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ ये फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बंगाल में
भी अब दंगा होने लगा है। जी हाँ, सांप्रदायिक दंगे फैलने लगे, यानी कि अभी तो भाजपा ने कदम ही रखा है दोस्तों और अभी से ही तहलका मचना शुरू। इसको लेकर आपको बता दोस्तों जबरदस्त तरीके से लोगों में हंगामा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही फिलहाल आपको बता दें, बंगाल में होगा भारतीय जनता पार्टी का सफाया, डर रही मोदी सरकार ने एक आधा अधूरा प्रशांत किशोर का वीडियो वायरल कर दिया, आवाज़ वॉइस वायरल कर दी, जिसमें कहते हुए नजर आ रहा है मोदी को लोग भगवान मानते। जी हाँ, और वो कहीं ना कहीं बंगाल में भारी पड़ रहा है। तो इसको लेकर दोस्तों टीएमसी ने कहा कि फिलहाल आधा अधूरा काट ट्रिम करके, बेसिकली दोस्तों जैसे कि आप कुछ वर्ड बोल रहा उसके बीच में आपने कुछ अलग तरीके से कुछ चीज़ बोली और काट के उसको ट्रिम करके बता दिया गया परोस को, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बंगाल के लोगों ने घेर लिया। और उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी यहां पर हार रही है तो अब बौखला रही है, कभी इस तरीके की गोलियां चल रही हैं दोस्तों, कभी बम फेंके जा रहे हैं, यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है फिलहाल, मुंबई इंटीरियर कार मामले में अनिल वजे को, जी सचिन वजे को जो है यहाँ पर दोस्तों एनआई ने जेल भेज दिया। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, सचिन वजे के जो एटीट्यूड है उसमें बिल्कुल भी जो है कमी नहीं आई है, वैसा का वैसा ही उनका एटीट्यूड, व्हाइट शर्ट पहने हुए और अभी भी वही भाषा में बोलते हुए नजर आए सचिन वजे के फिलहाल जो है यहाँ पर, और अपने वकील को वो जानकारी भी देते रहे। हालांकि ये बात सच है दोस्तों कि जब तक कुछ पूरा सबूत नहीं मिल जाता तब तक किसी को गुनहगार कहना गलत है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सचिन वजे को आज जेल भेजा गया है दोस्तों, हालांकि उनके वकील ने ये मांग की है कि उनको डर लगता है कैदियों से, इसलिए उनको जो है यहाँ पर एक पर्सनल जेल में रखा जाए सेफ्टी के साथ। तो यहाँ पर ये बात कोर्ट ने मान ली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता, यूपी के अस्पतालों में हो रही लापरवाही, अब संजय सिंह की बात सही साबित हो गई है दोस्तों। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लोगों को यूपी में लाशों के ढेर लग गए। सीएम योगी को यूपी से कुछ लेना देना है नहीं, अब उत्तर प्रदेश से उनको बंगाल की राजनीति सूझ रही थी, बंगाल में जाकर एक के बाद एक रैलियां कर रहे थे। हालत ये हो गई है दोस्तों कि यूपी में तीन बुजुर्ग महिलाएं जो यहाँ पर कोरोना का टीका लेने पहुंची तो उनको कुत्ते का टीका लगा दिया गया। सोचिए दोस्तों, कुत्ते का इंजेक्शन लगा दिया गया और इतनी लापरवाही, उनसे पूछा भी नहीं गया कि वो क्यों आई हैं। दरअसल वहां पर महिलाओं बिना पढ़ी लिखी थी, वो उस वार्ड में चली गई जहां पर इस तरीके का ये चल रहा था, और इतने में उनको जो कुत्ते काटने के इंजेक्शन लगा दिए, ये तक नहीं पूछा गया आप क्यों आए हैं। जिसके बाद दोस्तों ये मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, पुलिस तो पहले ही दोस्तों वहाँ की जो है रिपोर्ट लिखती नहीं थी, अब अस्पतालों के भी जो यही हाल है, स्कूलों के यही हाल है। संजय सिंह ने जो निशाना साधा था कहीं ना कहीं दोस्तों वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नतमस्तक होती जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें, इस देश ने लॉकडाउन ने इस देश की स्थिति बिगाड़ दी। जी हाँ दोस्तों, जो पिछली साल लॉकडाउन में लोग घायल हुए थे, जो लोग मजदूर थे बेचारे पैदल चल चल कर अपने गाँव पहुँचे थे, अब फिर से एक बार दोस्तों उनमें दहशत बैठ गई। आपको बता दोस्तों संपूर्ण लॉकडाउन का डर अब सता रहा है लोगों को, ऐसे में फिर से अपने गाँव जाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों चेहरे पर मायूसी और फिर से जेब में वही फूटी कोड़ी नहीं। जी फिर से गरीब लोग जो है वो वापस अपने अपने गांव लौट रहे हैं दोस्तों। हालात ये हो गई है कि आज उनके पास ना ही काम है ना ही पैसा है, ऊपर से लॉकडाउन का डर सता रहा है, इसलिए अपने अपने गांव वापस भाग रहे हैं दोस्तों। यानी कि जो पिछले साल का दर्द था वो अभी तक घटा भी नहीं था कि फिर से जो एक बार लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते थे 8 दिन में कोरोना को भगा देंगे, कोरोना तो भगा नहीं दोस्तों 8 दिन में, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति का बंटा ढाल ज़रूर कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोले फिलहाल मोदी जी बोलते हैं कि नाइट कर्फ्यू का नाम बदलकर कोरोना कर्फ्यू रख देना चाहिए, इससे लोगों को याद रहेगा। जिसके एवज में दोस्तों रवीश कुमार ने मोदी सरकार की टांग खींचते हुए कहा तो फिर तो मोदी जी कोरोना का नाम कोको कोला रख देना चाहिए। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों रवीश कुमार ने निशाना साधते कहा कि फिलहाल आज देश की आर्थिक स्थिति
बिगड़ चुकी है, लेकिन मोदी की जुमलेबाजी ख़त्म नहीं हो रही है। दोस्तों, लोगों ने अब मोदी जी को जुमलेबाज नाम दे दिया है। सोशल मीडिया पर आए दिन मोदी का मजाक बनता रहता है। मोदी जी को लोग जुमलेबाज कहने लगे कि भैया ये तो बहुत ही लंबी लंबी छोड़ने लगे, जुमलेबाजी करते हैं जगह जगह जाकर, और ये तक कह देते हैं कि भैया देश की लड़ाई में मैं जेल तक गया हूँ। लोग ये पूछ लेते हैं कौन किसने भेजा था, तो मोदी जी के पास जवाब नहीं होता है। यानी कि दोस्तों, फेंकने की भी हद होती है। मोदी जी का यूँ कह रहा था कि लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं कि रात में कोरोना क्या भग जाता है, क्या सो जाता है जो बस रात में ही बंद करोगे, दिन में नहीं। तो मोदी जी का बड़े ही अटपटे जवाब आए इस पे, जिसको लेकर दोस्तों रवीश कुमार ने जमकर मोदी सरकार को खदेड़ा है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आपको बता दें, डॉक्टरों को वैक्सीन लेने के बाद भी हो रहा कोरोना। जी हाँ, ये दोस्तों गंभीर समस्या। दरअसल दोस्तों, अब आपको बता दें कि एमएस के जो डॉक्टर हैं उन सभी को, उसमें से 22 लोगों को कोरोना हो गया, जिसमें से इन लोगों ने दोस्तों पहले ही वैक्सीन ले रखी थी। हालांकि बताया जा रहा है कि वैक्सीन लेने से इनकी ज़्यादा तबीयत नहीं बिगड़ी, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना कैसे होगा। इसका मतलब दोस्तों टीके में कुछ कमी है कि अगर आप वैक्सीन ले रहा हो उसके बाद भी कोरोना हो रहा है, फिर आप खुद सोचिए दोस्तों। ये सवाल खड़े करता है दोस्तों कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर, क्योंकि पूरा तीसरा ट्रायल हुआ भी नहीं था भारत की वैक्सीन में, उससे पहले ही अनुमति दे दी गई थी। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।